नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। अभी हाल ही में CCEA ने यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है पैन 2 का प्रोजेक्ट। और जब से ये अप्रूवल हुआ है बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग कन्फ्यूज़न है, अखबारों में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आज मैं आपको जो इसके बारे में बेसिक जानकारी देने वाला हूँ वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का जो नोट आया है उसके हिसाब से है। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को कन्फ्यूज़न है लेकर कि QR कोड होगा और डायनेमिक QR कोड क्या चीज़ है, मैं इस पे भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जो डाउट्स हैं लोगों के मन में उनको क्लियर करता हूं। जैसे कि पैन पहले भी था और QR कोड भी पहले था, ये भी आपको बता देता हूं। अब बदलाव क्या हो रहा है? बदलाव ये हो रहा है कि पहले जब आप पैन के लिए अप्लाई करने जाते थे या तो आप फिजिकल जाते थे या ऑनलाइन के लिए जाते थे, तो ऑनलाइन के भी 3 अलग पोर्टल थे और फिजिकल के लिए भी आपको ऑफिसों में जाना पड़ता था। अब जो है सिर्फ एक पोर्टल बन जाएगा जिसका कि नाम आने वाले समय में लोगों को पता चल जाएगा। वो पोर्टल से आप पैन और टैन दोनों अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा फायदा इसका ये होगा कि अब ये कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा और पेपरलेस हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो लोगों के जानने की है वो ये है कि क्या इसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप पैन या टैन को ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको फिजिकल फॉर्म में कार्ड के रूप में चाहते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर इंडिया से बाहर हैं तो उसके लिए भी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है और प्लस जो चार्जेस हैं डाक के वो आपको देने पड़ेंगे। अब जो दूसरा कन्फ्यूज़न है कि क्या मुझे पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, मेरा तो पहले से भी पैन कार्ड है, दोबारा नया बनेगा, कोई नया नंबर इशू होगा? जी बिल्कुल नहीं। आपका जो पहले कार्ड है वो वही रहेगा और आपको कोई ज़रूरत नहीं है नया कार्ड अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं फ्यूचर में, आपको लगता है कि मुझे पैन में एड्रेस या कोई चीज़ करेक्ट करानी है, तो आप उसको इस सिस्टम के थ्रू चेंज करवा सकेंगे और वो जो चेंज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब जो बात आती है QR कोड की, जिस पे की बड़ी चर्चा हो रही है, QR कोड वैसे भी बहुत चर्चा में रहता है। तो देखिए, ऐसा है इस समय अगर हम बात करें तो जो पैन 1 था, मेरे ख्याल से 2017 से पहले के जितने भी लोग हैं उनके पैन कार्ड पे QR कोड नहीं है। उसके बाद जो पैन कार्ड बने या जिन लोगों ने अपने पैन में चेंज कराया या फोटो चेंज करवाई, उनके जो कार्ड है उसमें QR कोड आया था। और अब जो बात हो रही है पैन 2 में QR कोड की, ये बात हो रही है डायनामिक QR कोड की। अब पहले एक एक करके लेते हैं कि क्या मैं पुराने कार्ड में पैन कार्ड QR कोड जरूरी है। देखिए, QR कोड होता किस लिए, वो जैसे स्कैन करते हैं जब आपका पैन कार्ड कहीं जाता है तो उसमें आपकी डिटेल्स आ जाती हैं और वो वेरीफाई हो जाता है कि ये सही है नहीं है। बहुत सारे लोग डिजी लॉकर में भी अपना पैन जो है वो अप्लाई करते हैं, उसको शेयर करते हैं। अब जो पहले जो QR कोड थे जो पैन 1 में, वो स्टैटिक QR कोड थे, यानी कि उसमें जो आपका स्टैटिक QR कोड था, जो डाटा एक बार है वो ही रहेगा। अगर आप उसको अपडेट कराएंगे और नया कार्ड इशू नहीं करवाएंगे, कार्ड पुराना ही रखेंगे, तो वो डाटा नया नहीं दिखाएगा, पुराना ही दिखाएगा। लेकिन अब जो कोड आ रहा है, जो QR कोड की बात हो रही है, वो डायनामिक QR कोड की बात हो रही है। जो डायनामिक QR कोड और स्टैटिक QR कोड में डिफरेंस है वो ये है कि अब अगर आपके पास पैन कार्ड है अपना और उसमें डायनामिक QR कोड है, यानी कि आपके पास पैन 2 का पैन कार्ड है और उसमें डायनामिक QR कोड है, और आपने कुछ समय बाद किसी वजह से कोई करेक्शन कराई, अपना एड्रेस चेंज कराया, अपनी फोटो चेंज कराई, तो आपको पैन कार्ड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायनामिक QR कोड में ऑटो मोड में वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब तो आप समझ गए होंगे, जो स्टैटिक QR कोड होता है उसमें आप इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार फीड है वो है। लेकिन डायनेमिक QR कोड में जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी चेंजेस होंगे वो बदल दिए जाएंगे। तो ये एक जो डायनेमिक QR कोड है उसका मेजर डिफरेंस है। ये जो जानकारी आज हमने दी, ये बहुत सारे लोगों के जहन में कंफ्यूजन है, लोगों को लग रहा है कि हमें दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। ये बेसिकली उसके लिए है, आपको दोबारा से कुछ नहीं करना पड़ेगा। और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PIB का जो सर्कुलर है उसका भी लिंक डाल दिया, आप चाहें तो वहां से जाके और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आने वाले समय में भी जब ये काम शुरू होगा तो हम आपको जो भी चेंजेस होंगे, जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट होगी, उसको लेकर भी जानकारी देते रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।